शेयर मार्केट बाय नयन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसका जो नाम है आपको कहता है कि जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज एलटीडी की बात किया जाएगा, जिसको शॉर्टकट में जील के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में करीब करीब कहता है कि यहाँ पे 6% आपका तेज़ी देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, इस चैनल में आपका बनी रहे। तो आज के डेज में कहता है कि यह आपका मार्केट जैसे ओपन हुआ था तो 122 के आसपास में ओपन हुआ, और जो हाई जो बनाया 130 के आसपास में। और लो की बात करते हैं 122 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप ठीक ठाक नज़र आती है 12,000 करोड़ के आसपास में। और पी रेशियो जो है आपका ठीक ठाक ही है 31 के आसपास में। और कंपनी लाभांश पे देती है, जिसमें 0.77% के आसपास हम देखने को मिलती है। यदि वहीं पे 52 वीक हाई की बात करते हैं 286 के आसपास में बनाया है, और 52 वीक लो की बात करते हैं 114 के आसपास में बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में जस्ट आपका कहता है कि यह शेयर आपका डबल्स आपका रिटर्न आपका दे चुका है। तो कुछ यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यदि 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर 4% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 125 के आसपास में था। करेक्शन देखने को मिली, फिर तेज़ी के बाद 125 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया, फिर करेक्शन के बाद 130 के आसपास में भी जाने की कोशिश किया, पुनः यहाँ पे करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से तेज़ी आपका बरकरार रही है। यदि वहीं पे एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में जो है कुल मिलाकर नेगेटिव आपको रिटर्न्स देता है, जो एक टाइम 140 के आसपास में था, यहाँ से करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 14% का आपको नेगेटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 150 के आसपास में था। तेज़ी के बाद 160 का लेवल को क्रॉस किया गया, उसके बाद यहाँ पे लगातार करेक्शन हुआ, तेज़ी के बाद पुनः यहाँ पे करेक्शन देखने को भी मिली है। यदि वहीं पे एक साल के यदि डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में भी आपका रिटर्न्स उतना ठीक ठाक रही नहीं है। तो लॉन्ग टर्म व्यू की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह शेयर आपका कहता है कि उतना अच्छा रिटर्न्स देता नहीं है। 54% का वो भी नेगेटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिल रही है, जो एक टाइम में कहता है कि 280 के आसपास में था, करेक्शन हुआ और भारी इसमें आपको कहता है गिरावट देखने को मिली है। यदि वहीं पे 5 साल के डाटा को भी चेक किया जाए तो 5 सालों में भी आपका नतीजा वही रही है कि इसमें कहता है कि आपका 50% का गिरावट देखा जाए। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आपका कहता है कि कुल मिलाकर गिरावट ही देखने को मिल रही है आसपास में, यानी लॉन्ग टर्म की व्यू की दृष्टि से शेयर उतना अच्छा कार्य नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझने का कोशिश भी करते हैं। कहता है कि 24 जनवरी 2020 में कहता है कि 280 के आसपास में था, और सोचिए उस लेवल से भी यह नीचे आपका शेयर गिर चुका है। उसके बाद तुरंत यह गिर कर भी यह शेयर कहता है कि आपको 3 अप्रैल 2020 में कहता है 124 के लेवल को भी के आसपास में पहुंचा। उसके बाद पुनः यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, जो आपको कहता है कि 4 सितंबर 2020 में 220 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। पुनः यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, जो 176 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया, और उसके बाद पुनः इसमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, और तेज़ी बनकर 349 के आसपास में आने का कोशिश किया गया है। उसके बाद करेक्शन के बाद यहाँ पे करेक्शन आपको गिरावट भी देखने को मिली, और गिरकर यह जो शेयर है करीब करीब 177 के आसपास में जाने की कोशिश किया, पुनः इसमें आपका तेज़ी देखने को मिली, और पुनः उसके बाद करेक्शन भी देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म के व्यू की दृष्टि से भी यह शेयर उतना अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। यदि वहीं पे एक साल के डाटा को चेक करने बाद इसका कहता है कि सबसे आने के कहता है स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो इस जोन में आपका कहता है कि एक स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है। तो हमारे अनुसार से यदि इसकी स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो फिलहाल के लिए जो बनकर आती है आपका 100 रुपीज़ के आसपास में बनकर आती है। तो 100 रुपीज़ के लिए आप कहता है कि इससे प्राइस से आपका नीचे जाता है तो इस शेयर से आपका एग्जिस्ट हो जाना चाहिए 114 से नीचे, सॉरी। तो 114 के आसपास में स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है। ऐसे भी आपका कहता है कि स्टॉप लॉस थोड़ा करेक्शन करते 114 के आसपास में बनकर आती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है, लेकिन इस लेवल से यदि नीचे जाता है तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन फिर भी आपका फिनांशियल जो एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें। रही बात तेज़ी होने की बात, तो तेज़ी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कुछ दिनों से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है, और तेज़ी की रही बात तो हमारे अनुसार से यदि ज़्यादा आपका टारगेट प्राइस तो दिया नहीं जाएगा, 140 से 145 के आसपास हमारा टारगेट प्राइस बनकर आता है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।